बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक कंसेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के। एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैटर के बारे में। मैटर जो है कार्डियो थ्योरी, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और एटम इतना फुल स्टॉप इतना छोटा होता है कि एक फुल स्टॉप के अंदर अबाउट 2 मिलियन यानी 2 लाख 20 लाख एटम होते हैं। एटम इतना छोटा पार्टिकल है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट आर टू मेजर द मास ऑफ एटम। तो एटम की मास को मेजर करना क्या बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या किया जाता है डी स्टूडेंट्स? एटम की जो एटॉमिक मास होती है ना, एटॉमिक मास, फिर उसको कैसे फाइंड किया जाता है? एटॉमिक मास को फाइंड किया जाता है कि किसी भी एलिमेंट, जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड होता है तो उसके साइज़ को जो स्टैंडर्ड के साथ क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। और जो स्टैंडर्ड एलिमेंट है पहले उन्होंने लिया था किसको? हाइड्रोजन को, क्योंकि दुनिया का सबसे जो छोटा एटम है किसका? हाइड्रोजन का। कोई भी एलिमेंट डिस्कवर्ड होता था उसकी मास को, उसके साइज़ को कार्बन के साइज़ के साथ क्या करते थे? कंपेयर करते थे। लेकिन उस वक्त जब हाइड्रोजन था, बाद में उन्होंने स्टैंडर्ड चेंज किया। स्टैंडर्ड जो बन गया वो कार्बन को उन्होंने स्टैंडर्ड बना लिया। और कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से कितनों गुना बड़ा था? 12 गुना। तो जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होता है उसको कार्बन के 12th पार्ट जो कि हाइड्रोजन के इक्वल है उसके साथ क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। जो उसका साइज आपको मिलता है उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की डिफिनेशन क्या होगी डी स्टूडेंट? मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू, किसी एटम की वो मास एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन, किसी भी एटम की मास, वो मास जो कि कैसे हासिल की जाती है? कार्बन स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके हासिल की जाती है डी स्टूडेंट। उस मास को ज़रा की कंपेयर करके हासिल की जाती है। इस मास को क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, सबसे छोटा एटम किसका है? हाइड्रोजन का। इसकी मास 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना था मुश्किल है। हाइड्रोजन गैस है, ईजीली अवेलेबल नहीं होती। फिर उन्होंने स्टैंडर्ड किसको लिया? कार्बन को। तो कार्बन जो था हाइड्रोजन से कितने गुना हैवियर था? 12 टाइम। अभी जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड होता है उसको पहले किसके साथ कंपेयर करते थे? किसके साथ कंपेयर करते थे? हाइड्रोजन के साथ। अब जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होता है उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं? कार्बन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? कंपेयर के साथ। पहले इसके साथ करते थे, आजकल किसके साथ करते हैं? कार्बन के साथ। लेकिन कार्बन के भी कितने पार्ट करते हैं? 12 पार्ट। 2, 4, 6, 8, 10, 12। आपको जो एलिमेंट भी डिस्कवर्ड होता है उसकी मास को कार्बन के 12वें हिस्से के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ तो उसका जो साइज़ था, फॉर एग्जाम्पल एटम का साइज इतना है, तो कार्बन का 12 पार्ट ये वाला है ये। तो ये कार्बन के 12 पार्ट के साथ इसको कंपेयर करेंगे। अगर ये 1 गुना है, ये इससे 4 गुना हैवियर है, तो हम कहेंगे इसकी मास क्या है? 4 है। तो जो एलिमेंट भी डिस्कवर्ड होता है उसको मास को कार्बन के 12 पार्ट के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। वजह क्या है? हम मास को जब भी फाइंड करते हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड करते हैं। उसकी रीज़न क्या है डी स्टूडेंट? रीज़न ये है कि एलिमेंट बहुत छोटा एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, उसकी मास को मेजर करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक फुल स्टार में अबाउट 20 लाख एटम होते हैं। तो इसलिए हम जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड होता है उसकी मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। किसके साथ? कार्बन की 12 पार्ट के साथ उसको क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। वो एटम कार्बन के 12 पार्ट से जितने गुना बड़ा हुआ उसकी क्या होती है? मास होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का 12 पार्ट ये वाला है, ये कार्बन का बार, तो एलिमेंट है ये, उससे कितने गुना बड़ा है? 12 गुना। हम कहेंगे इसकी मास 12 है। इस तरह सोडियम का एटम है, इससे 23 टाइम हैवियर है, हम कहेंगे इसकी मास कितनी है? 23 है। तो डी स्टूडेंट रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहेंगे? मास ऑफ एनी एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन। किसी भी एटम की वो मास जो कि हम कार्बन के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके हासिल करते हैं डी स्टूडेंट, उस मास को क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अभी रिलेटिव एटॉमिक मास में आप देखें, फॉर एग्जांपल उसमें क्या है? आपके पास हाइड्रोजन है, उसकी रिलेटिव एटॉमिक मास कितनी आएगी? 1 आएगी। इस तरह जो कार्बन है इसकी खुद 12 आएगी। नाइट्रोजन की कितनी आएगी? 14। सोडियम की कितनी आएगी? 21 आएगी। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? एटम की मास को, जो उसकी एक्यूरेट मास को मेजर करना इम्पॉसिबल है। हम उसकी रिलेटिव एटॉमिक मास करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या करते हैं? उस एटम को हम कंपेयर करते हैं कार्बन के 12 पार्ट के साथ। तो कार्बन के 12 पार्ट के साथ क्यों कंपेयर करते हैं डी स्टूडेंट? इसलिए कि कार्बन जो है सबसे ज़्यादा दुनिया में जो जिस एलिमेंट्स के कंपाउंड ज़्यादा हैं वो कौन सा? कार्बन है, ईजीली अवेलेबल है। और कार्बन जो है ये चूँकि
इसका 12 पार्ट इसलिए लेते हैं कि कार्बन जो है चूँकि हाइड्रोजन से 12 गुना हैवियर था और दुनिया का सबसे छोटा एटम कौन सा है, हाइड्रोजन है, इसलिए कार्बन का 12वां हिस्सा इसलिए लेते हैं कि कार्बन का जो 12वां हिस्सा है वो किस इक्वल होता है, 1 यूनिटी के इक्वल होता है। हम उसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो मास ऑफ एनी एटम एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। ये होगी रिलेटिव मास। दूसरा डी स्टूडेंट्स के साथ रिलेटेड टॉपिक है, आपको ये भी पता चला कि एटम इतना छोटा होता है कि एटम की मास को किस मेजर किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। ये एक यूनिट है। सारे एटम इतना छोटा पार्टिकल है, फुस्टा में 20 लाख एटम है, एटम की मास ग्राम, मिलीग्राम, नैनोग्राम या माइक्रोग्राम वगैरह में मेजर नहीं हो सकती, ना पिकोग्राम में। एटम को मेजर के लिए अलग यूनिट होती है, उसका नाम क्या होता है, AMU। कि एटम की मास को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है उसका नाम क्या है, AMU। मसलन हाइड्रोजन की जो मास है वो है 1 AMU। इस तरह ऑक्सीजन है, उसकी मास कितनी है, 32 AMU। तो एटम की मास AMU में मेजर होती है, ग्राम्स वगैरह में नहीं हो सकती क्योंकि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है। तो डी स्टूडेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास आप देखें आपके बुक में प्रायोरिटी टेबल बना होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जो हाइड्रोजन है उसकी मास लिखी होती है 1.008। नाइट्रोजन है, इसकी मास लिखी होती है, हाइड्रोजन की लिखी होती है डी स्टूडेंट कितनी, 1.008। इस तरह हाइड्रोजन के अलावा दूसरा जो एलिमेंट है आप कार्बन है, इसकी लिखी होती है 11.999 समथिंग। इस तरह क्लोरीन की लिखी होती है 35.5। तो आप देखें, आप ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट्स आप देखें प्रायोरिटी में, मोस्टली उनकी जो मास है वो किस में होती है, होल नंबर में नहीं होती बल्कि किस में होती है, पॉइंट्स में होती है, फ्रैक्शन में होती है। तो डी स्टूडेंट, ये फ्रैक्शन कहाँ से आया, क्यों आया, उसकी वजह क्या है कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं, आइसोटॉप्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, आइसोटॉप की फॉर्म में होते हैं। तो जब आइसोटॉप की फॉर्म में होते हैं तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, एक की मास 1 है, एक की मास कितनी है, 2 है, एक की मास क्या है, 3 है। अगर हम हाइड्रोजन की मास 1 लिखते हैं तो 1 तो किसको शो करता है, प्रोटियम को, ये ड्यूटेरियम या ट्रिटियम को शो नहीं करता। फिर हम क्या करते हैं जी स्टूडेंट, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स, फिर हम क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, हम रिलेटिव एटॉमिक मास, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास किस सूरत में होती है, सिर्फ इन केस ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप के केस में होती है। तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने का फार्मूला क्या है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, 3 आइसोटॉप्स हैं। तो इसकी ये जो है दुनिया में ये देखा जाता है कितने परसेंट पाया जाता है, इसकी उसका फार्मूला क्या है, हर आइसोटॉप की जो अबंडेंस है कितने परसेंट वो पाया जाता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, उसकी मास के साथ। फिर दूसरा जो आइसोटॉप है उसकी परसेंटेज अबंडेंस को उसकी मास के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर है उसको ऐड करते हैं और फिर उसको 100 पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप क्या मिल जाती है, रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की है 1.00, हाइड्रोजन जो है जो पहला हाइड्रोजन है ये दुनिया में पाया जाता है 99.99%, जिसकी मास 2 है ये पाया जाता है 0.15%, ये पाया जाता है ट्रेसेस में 0.56%। तो हम हाइड्रोजन है इसकी एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास इसकी तीनों की ये है। अब हम क्या फाइंड करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का तरीका क्या होता है, पहले आइसोटॉप की मास कितनी है, 1 कितने परसेंट पाया जाता है, 99.99%, प्लस दूसरी की मास कितनी है, 2 कितने परसेंट पाया जाता है, 0.015%, प्लस तीसरी की मास कितनी है, 3 है, कितना पाया जाता है, 0.0056% पाया जाता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किस पर, 100 पर। तो आपको जवाब मिल जाता है, आपका जवाब आता है 1.008। ये कौन सी मास है, एवरेज एटॉमिक मास है। और एवरेज एटॉमिक मास डियर स्टूडेंट, हर आइसोटॉप की मास को उसकी परसेंटेज के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में ऐड करते हैं, जो आंसर है उसको 100 पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसके बाद आपको मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ डियर स्टूडेंट। इसकी दूसरी एग्जांपल है इसकी दूसरी एवरेज एटॉमिक मास की दूसरी एग्जांपल है क्लोरीन को देख लें। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, एक की मास 35 है, एक की जो मास है वो कितनी है, 37 है। तो क्या करते हैं डी स्टूडेंट, एक की मास 35 है, दूसरी की मास 37 है। ये नेचर में पाया जाता है 75%, ये नेचर में पाया जाता है 25%। तो इसकी एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन कैसे निकालेंगे। पहले आइसोटॉप की मास कितनी है, 35%, ये कितने परसेंट पाया जाता है, 75%, प्लस
दूसरी की जो मास है वो कितने परसेंट पाया जाता है, 25%। और इसकी मास कितनी है, सॉरी इसकी मास कितनी है दूसरी एसीटोप की, 37, और कितने परसेंट पाया जाता है, 25%। जितनी इसकी मास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी परसेंटेज के साथ। इसकी कितनी मास है, 37, उसको उसकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 100 पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों आंसर को ऐड करेंगे, 100 पर डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 35.5 आएगा। और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, एमयू। इसलिए जो हम प्रायर टेबल में जो आपकी क्लोरीन की जो मास लिखी होती है वो कितनी लिखी होती है, 35.5 लिखी होती है। वो कौन सी मास है, एवरेटॉम मास है। और एवरेटॉम मास की फीचर ये है कि ये तमाम जो आपके एलिमेंट्स है उनको क्या करती है, कवर करती है। एवरेटॉम मास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मास को क्या करती है, कवर करती है। इसमें सब इसमें आ जाते हैं। वैसे अगर आप प्रायर टेबल में हाइड्रोजन क्लोरीन की मास आप 35 लिखते हैं, वो तो इसको कवर करेगा, इसको कवर नहीं करेगा। 37 लिखते हैं क्लोरीन की मास, इसको कवर करेगा, इसको नहीं करेगा। तो हम क्या लिखते हैं, 35 भी नहीं लिखते, 37 भी नहीं लिखते, 35.5 लिखते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा, जो आइसोटोप जितनी ज़्यादा परसेंटेज में होगा मास उसके करीब होगी। देखें अभी 35 वाला ज़्यादा पाया जाता है, 75%, तो ज़्यादा जो मास है वो 35 के करीब है। कितनी है, 35.5 MU। ये हो गया डी स्टूडेंट, पहले हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा क्या आ गया है, रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा आ गया एवरेज एटॉमिक मास। तो इन दोनों को किस में मेजर किया जाता है, MU में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है, MU में। लेकिन डी स्टूडेंट जब हम प्रैक्टिकल करने लगते हैं तो MU तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। जब हम प्रैक्टिकल करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट की जो मास होती है उसको MU की बजाय किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। किस में लेंगे, ग्राम्स में। तो फिर हम MU की बजाय किस में लेते हैं, ग्राम्स में। तो हमारे पास फिर दो न्यू किस्म की मास आ जाएंगी। इस यहाँ आपने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर आपके पास आ जाएगी ग्राम रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या आ जाएगी, ग्राम रिलेटिव एटॉमिक मास। स्टूडेंट ग्राम रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं जी, ग्राम रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहेंगे, इसको कहेंगे जब भी किसी मास ऑफ एटम एज कम्पेयर टू, वैसे रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं, मास ऑफ एटम एज कम्पेयर टू किसी एटम की मास एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन के 12वें हिस्से के साथ जब आप किसी मास को फाइंड करते हैं उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसकी यूनिट क्या होती है, MU। लेकिन जब आप उसको MU की बजाय किस में लिखते हैं, एक्सप्रेस लिखते हैं इन ग्राम्स। आप उसको MU की बजाय किस में लिखते हैं, ग्राम्स में लिखते हैं। उसका नाम क्या होगा, ग्राम रिलेटिव एटॉमिक मास। इस तरह अगर एवरेज एटॉमिक मास की आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, एवरेज एटॉमिक मास की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब हम आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं आइसोटोप की फॉर्म में पाए जाते हैं, हम क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप के एवरेज मास को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस ज़ाहिर किया जाता है किसके अंदर, इन ग्राम्स। MU की बजाय किस में मेजर करते हैं, ग्राम्स में। तो डी स्टूडेंट इसका नाम क्या हो जाता है, ग्राम एवरेज एटॉमिक मास। क्या नाम हो जाएगा, ग्राम एवरेज एटॉमिक मास। यानी ग्राम में रिप्रेजेंट करने से उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्राम एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। मेन जो चीज़ है वो किसके डिपेंड किस पर करता है, यूनिट में। MU में रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट कुछ और होगी, ग्राम में करेंगे तो यूनिट क्या होगी, कुछ और होगी। ये हो गया ये स्टूडेंट। इसके बाद हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी हो गया, एवरेज एटॉमिक मास भी हो गया। हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूल्स कैसे कहते हैं। ये तो एटम्स की प्रॉपर्टीज थी। अभी इसके बाद हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल्स कैसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ये स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स कैसे कहते हैं, 2 or more एटम, 2 or more एटम, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। कंबाइन होकर ये क्या बनाते हैं, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एटम है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलेगा क्या बनाएगा, H2 क्या है, मॉलिक्यूल है। इस तरह ऑक्सीजन के 3 एटम जब मिलेंगे ये O3 बनाएगा, O3 क्या है, मॉलिक्यूल है। इस तरह फास्फोरस के 4 एटम आपस में मिलेंगे ये क्या बनाएगा डी स्टूडेंट,
P4 क्या है, मालिक्यूल है। तो मालिक्यूल जो हो सकता है, जो वो मालिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम हो उसको क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मालिक्यूल। जिसके अंदर 2 एटम होंगे उसको कहेंगे डाई एटॉमिक। जिसके अंदर 3 एटम होंगे उसको क्या कहते हैं, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। और जिसके अंदर 3 से ज़्यादा होंगे उसको क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। मालिक्यूल डाई एटॉमिक भी हो सकता है, ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है और पॉली एटॉमिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसमें एटम कितने हैं। और इसी तरह मालिक्यूल्स, डियर स्टूडेंट, मालिक्यूल्स जो हो सकता है, माइक्रो मालिक्यूल्स भी हो सकता है, माइक्रो मालिक्यूल्स भी हो सकता है साइज के हिसाब से, और मैक्रो मालिक्यूल्स भी हो सकता है। माइक्रो मालिक्यूल्स नाम से ज़ाहिर है जिसके अंदर क्या होते हैं, फ्यू एटम्स होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं। और इसका साइज़ क्या होता है, फ्यू एटम्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल साइज़ होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। मैक्रो मालिक्यूल्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, इसमें बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं। और डी स्टूडेंट, बहुत एटम्स, इसके क्या होता है, लार्ज इन साइज़, इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। तो माइक्रो मालिक्यूल का साइज़ छोटा होता है और जो मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं डी स्टूडेंट, उनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। और माइक्रो मालिक्यूल की एग्जांपल ये आपका H2 माइक्रो मालिक्यूल है, N2 आपका माइक्रो मालिक्यूल है, O2 आपके क्या है, माइक्रो मालिक्यूल है। और मैक्रो मालिक्यूल्स की एग्जांपल आपके पास क्या है, मैक्रो मालिक्यूल्स की एग्जांपल हेमोग्लोबिन, हमारी बॉडी में हमारे हेमोग्लोबिन, हमारे ब्लड के अंदर एक बहुत बड़ा मालिक्यूल है हेमोग्लोबिन, ये मैक्रो मालिक्यूल है, बहुत बड़ा मालिक्यूल है। इसके अलावा आप सेलुलोज को देख लें, सेलुलोज भी क्या है, बहुत ये मैक्रो मालिक्यूल है। इस तरह प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल जो होता है, ये क्या हो गया, ये भी साइज में बड़ा होता है। तो साइज के साथ नंबर ऑफ एटम के लिहाज से मालिक्यूल डाई, ट्राई, पॉलीटॉमिक हो सकता है। और बाज़ मालिक्यूल ऐसे होते हैं वो सिंगल एटम पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे हीलियम एक ही एटम पर मुश्तमिल होता है, उसको क्या कहते हैं, मोनोटॉमिक। तो वो मालिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल है मोनोटॉमिक है, जिसमें 2 डाईटॉमिक है, 3 एटम और ट्राईटॉमिक। और अगर 3 से ज़्यादा हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, पॉलीटॉमिक। साइज के हिसाब से मालिक्यूल माइक्रो मालिक्यूल भी हो सकते हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट जो मालिक्यूल्स हैं वो टाइप ऑफ एटम के लिहाज से होमोटॉमिक भी हो सकते हैं, होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मालिक्यूल्स आपके होमोटॉमिक भी हो सकते हैं, और आप मालिक्यूल्स आपके हीट्रोटॉमिक भी हो सकते हैं। हीट्रोटॉमिक और होमोटॉमिक में क्या फ़र्क है, नाम से ज़ाहिर है। होमो मीन सेम, वो मालिक्यूल जो है सेम टाइप के एटम से मिलकर बने, जैसे H2 दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, O2 दोनों, O3 दोनों एटम के, तीनों एटम ऑक्सीजन के हैं, P4 4 के 4 एटम फास्फोरस के हैं, और इसी तरह S8 एटम में 8 के 8 किसके, सल्फर के। वो मालिक्यूल जो सिमिलर टाइप के एटम के बने हैं, जिसमें दोनों हाइड्रोजन, इसमें दोनों ऑक्सीजन, इसमें चारों फास्फोरस, में 8 के 8 सल्फर हैं, उसको क्या कहेंगे, होमोटॉमिक मालिक्यूल। और हीट्रो किसे कहते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम है, जैसे HCl, इसमें 2 एटम है, एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अमोनिया, एक नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन के। CH4, एक कार्बन का है, 4 हाइड्रोजन का है। H2SO4, इसमें 2 एटम हाइड्रोजन, एक सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के। ऐसे एटम जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हीट्रोटॉमिक मालिक्यूल्स। क्या कहते हैं, हीट्रोएटॉमिक मालिक्यूल्स। ये 2 मालिक्यूल्स जो इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मालिकुलर मास। तो डी स्टूडेंट, हमने जैसे पढ़ा है कि एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मालिक्यूल्स बनाते हैं। तो इस तरह एटम की मास कंबाइन होकर क्या बनाती है, मालिकुलर मास बनाती है। तो मालिकुलर मास की डिफिनेशन क्या हो गई, क्या हो गई, ये सारे एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मालिक्यूल्स। तो मालिक्यूल्स की मास को जमा करें क्या बन जाएगी, मालिकुलर मास। मालिकुलर मास की डिफिनेशन क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ all the elements, जितने भी all the atoms, sum of atomic mass of all the atoms present in a molecules। एक मालिक्यूल्स में जितने भी एटम्स होंगे, तो एटम्स की मास क्या होती है, एटॉमिक मास, उसको जमा करें, वो जो आंसर आएगा उसको क्या कहेंगे, मालिकुलर मास। तो ज़ाहिर आपका जो मालिक्यूल्स एटम से मिलकर बना हुआ है, जितने एटम से मिलकर बना हुआ, सब एटम्स की मास को जमा करें, वो क्या बन जाएगी, मालिकुलर मास। तो एटॉमिक मास की यूनिट भी mu होती है, मालिकुलर मास की यूनिट भी क्या होगी, mu। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपके पास एग्जाम्पल है वाटर। वाटर क्या है, मालिक्यूल है।
वाटर मालिक्यूल है, इसका फार्मूला क्या है, H2O। इसमें कितने एटम है डी स्टूडेंट, 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के और एक इसके ऑक्सीजन का। तो इसकी ये कौन सा ये मालिक्यूल है, इसकी मास को क्या कहेंगे, मालिक्यूलर मास। मालिक्यूलर मास फाइंड क्या करेंगे, हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम है, 3 एटम है, कौन से, 2 हाइड्रोजन है और एक कौन सा है, ऑक्सीजन है। तीनों एटम्स की मास को आप क्या करें, कंबाइन करें। एक हाइड्रोजन की मास कितनी है डी स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन की मास कितनी है, एक हाइड्रोजन की मास है कितनी है 1, दूसरी की भी कितनी है 1, ऑक्सीजन कितनी है 16। तीनों को जमा करें, 1 2 कहते हैं 18। अभी इसको क्या कहेंगे, ये एक एटम है, इसकी मास एटॉमिक मास, ये एटम है एटॉमिक मास, ये एटम है एटॉमिक मास, ये मालिक्यूल्स है, पूरा जो वाटर है ये क्या है, मालिक्यूल है, इसकी मास को क्या कहेंगे, मालिक्यूलर मास। इस तरह आप ले लें आप ले लें कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 3 एटम है, एक कार्बन के और 2 क्या है, ऑक्सीजन के। तो एटम की मास क्या होती है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को जमा करें क्या बनेंगे, मालिक्यूलर मास। इसकी मास होती है 12, ऑक्सीजन की मास है 16, दूसरी ऑक्सीजन की भी 16, जमा करें कितना बनेंगे 24, क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा। इस तरह आपके पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें 7 एटम है, 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, 1 एटम किसके है, सल्फर का और 4 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। इन सब की मास को जमा करें। एक हाइड्रोजन की मास 1 होती है, 2 की कितनी होगी, 2 हाइड्रोजन और हाई की मास कितनी है 1, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन की सल्फर की मास कितनी होती है 32, ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन की मास कितनी है 16। 2 × 2 + 1 × 32 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आंसर आएगा 64, ऐड करें कितना आएगा 98, क्या आ जाएगा, Mu आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गई, मॉलिक्यूलर मास। इस तरह C6H12O6 ग्लूकोज कैसे करेंगे, इसमें कितने एटम हैं जी स्टूडेंट, 6 कार्बन है इसमें। ये क्या है, ये मालिक्यूल्स है, इसमें कितने एटम है, 6 इसके 12 इसके 18, 6 इसके 24 एटम है। इन 24 एटम की मास को जमा करें क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर मास। 6 कार्बन है और हर कार्बन की मास 6 कार्बन है, इसमें 12 कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन है और 6 इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। टोटल इसमें कितने एटम है, 24 एटम्स। तो 6 कार्बन है, हर कार्बन की मास कितनी है 12, हाइड्रोजन 12 है, हर एक की मास कितनी है 1, ऑक्सीजन 6 है, हर एक की मास कितनी है 16। तो डी स्टूडेंट 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, एक हाइड्रोजन की 1 की 12 की 12, ऑक्सीजन 1 की 16, 6 की कितनी होगी 96, जमा करें कितना आएगा 180। तो आपके जो ग्लूकोज है इसकी मास कितनी होती है, Mg होती है। तो चूंकि एटॉमिक मास की यूनिट Mg है तो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट भी क्या होगी, Mg। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर आप मास को किस में लेंगे, Mg में ले लेंगे, किस में लेंगे, ग्राम में। तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, व्हेन मॉलिक्यूलर मास। अगर आप मॉलिक्यूलर मास को क्या कहते हैं, एक्सप्रेस, उसको ज़ाहिर करते हैं किस में, इन ग्राम्स। Mg की बजाय आप मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा डी स्टूडेंट ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा वाटर की मास कितनी है 18 Mg, आप इसको 18 ग्राम कहेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आप इसकी मास है कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर मास 44 है, आप इसको 44 ग्राम लिखते हैं, इसका नाम बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस तरह आपके सल्फ्यूरिक एसिड की मास है 98 Mg, आप ग्राम में लिखें, इसका नाम बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्लूकोज की मास है 180, सिर्फ आपने यूनिट चेंज करने है, Mg की बजाय ग्राम। ज़ाहिर है जब आप प्रैक्टिकल करेंगे आप ग्राम में लेंगे, जब ग्राम में लेंगे फिर इसका नाम मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये इसका नाम होगा। तो ये था हमारा टॉपिक है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एटम्स क्या हैं। एटम की मास एटॉमिक मास होती है, उसको मेजर करना मुश्किल है, फिर हम उसकी बजाय कार्बन के साथ कंपेयर करके उसकी मास हासिल करते हैं, वो रिलेटिव एटॉमिक मास बन गया। और जब आइसोटोप आ जाते हैं तो फिर उनको भी कंसिडर करना पड़ता है, फिर हम उसकी कौन सी मास लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। उसका फार्मूला है, हर आइसोटोप की मास को उसकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करें, आप उसमें सबको ऐड करें और 100 पर डिवाइड कर दें। और तीसरा में फिर मॉलिक्यूलर मास है, जब मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने, जब एटम सब की मास को जमा करेंगे एटॉमिक मास बन जाएगी। और एटॉमिक मास को आप क्या करेंगे डी स्टूडेंट, इकट्ठा करेंगे, वो क्या बन जाएगी, मॉलिक्यूलर मास बन जाएगी। और उसकी यूनिट भी क्या होती है, एटॉमिक मास की तरह Mg होती है। ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा, ग्राम रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाएगा, ग्राम एवरेज एटॉमिक मास, साथ उसके साथ ग्राम का वर्ड यूज़ होगा। ये था आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम मोल और एवोगाड्रो के साथ हाजिर होगा। बहुत शुक्रिया वॉच करने का। अल्लाह हाफिज़।